हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या करा था, क्वेश्चन आपको करा था किसके बारे में। मैंने आपको क्वेश्चन करा था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या किया जाए। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले जो लास्ट टू लास्ट वीडियोस जो पढ़ा है उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड होती है वो कौन कितने तरीके की होती है। पार्टनरशिप डीड वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है क्या, रिटर्न, और सेकेंड क्या होती है, ओरल। तो रिटर्न तो आपको पार्टनरशिप में क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। रिटर्न तो जो वो डिसाइड करेंगे पार्टनर्स तो उसके हिसाब से होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी, जब पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, पहला वो प्रॉब्लम होगी। अब सेकंड, ओरल पार्टनरशिप डीड है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और रिटर्न में होगी तो वो रिटर्न दिया है तो उसके हिसाब से होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन जो आपको करा था वो किसके बारे में था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या किया जाए। तो अब हम देखेंगे ओरल एग्रीमेंट हो, मतलब ओरली एग्रीमेंट किया हो पार्टनर्स ने, तो उसके सिचुएशन में क्या किया जाए। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो अब मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन क्या है। ओरल एग्रीमेंट यहाँ पे ही लिखा है, पहला ही वर्ड क्या है, ओरल एग्रीमेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मीन्स क्या है, ये जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है वो पूरे का पूरा ओरल एग्रीमेंट है, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ। तो अब मैं रीड कर रहा हूँ। हैरी एंड गैरी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, और ये क्या है, दो पार्टनर्स है फर्म में। अब दे हैड नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग्स, मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड उन्होंने रिटर्न नहीं बनाई है बट क्या है, ओरल एग्रीमेंट किया हुआ है पहले से। तो अब ये एग्रीमेंट क्या है मैं वो पूरा पढ़ रहा हूँ एक एक करके। तो पहला, सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट 10,000 पर मंथ, मतलब क्या, सैलरी कितनी दी जाएगी, सैलरी 10,000 पर मंथ, किसको, हैरी को दी जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब सेकंड क्या है, गैरी विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब क्या, गैरी को 10% प्रॉफिट मिले, 10% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पे। गैरी को क्या मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पे। यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे एक क्वेरी है उनकी, तो उसको सॉल्व करना है, तो हमको बाद में टेक्स्ट बुक में ना देखना पड़े। तो फिर क्या है, थर्ड, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन अ कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, मतलब क्या, जो इंटरेस्ट पे करेंगे ऑन अ कैपिटल, किसको, 10% पर एनम करेंगे। इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 10% पर एनम, मतलब दोनों को जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना होगा, 10% पर एनम होगा। ये पूरा एग्रीमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ये अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, पूरा सिर्फ एग्रीमेंट है। ये क्या है, थर्ड एग्रीमेंट पढ़ा। फोर्थ एग्रीमेंट क्या है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्या होगा, 10% पर एनम होगा। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टनर, मतलब जो पार्टनर, नया पार्टनर आएगा तो उसको विदाउट द कंसेंट नहीं ऐड करेंगे। नो पार्टनर विल बी एडेड विदाउट एग्री ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे ऐसा लिख रहा है। तो ये अपने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स है। अब यहाँ पे क्वेरी क्या है, उनके जो प्रॉब्लम हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, वो हम रीड करेंगे। तो डिस्प्यूट क्या है, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिसॉल्व, मतलब ये जो फॉलोइंग डिस्प्यूट है वो दो हुए हैं। तो गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज इनकम हिज कमीशन इज लोअर, मतलब क्या है, ये हमने क्या यहाँ पे पढ़ा था कि, मैं ये रब कर दूं एक बार पहले। अब यहाँ पे क्या बताया गया था कि ये जो गैरी है, गैरी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, और हैरी को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, क्या क्वेरी है कि द डिमांड ऑफ अ गैरी टू बी पेड सैलरी एज इज पेड टू हैरी इज नॉट वैलिड, सॉरी मैं फिर से रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज टू बी पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर, मतलब क्या यहाँ पे बोला गया है, ये जो कमीशन निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेंगे
10% सॉरी इसको सैलरी दी जा रही है पर मंथ, तो उसकी पूरे मंथ की क्या सैलरी 10,000 आ रही है समझो, फॉर एग्जांपल 10,000, बट जो ये इसको कमीशन मिल रहा है वो 9,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 9,000। तो गैरी का कहना ऐसा है कि मेरे को कमीशन कम मिल रहा है हैरी के सैलरी के हिसाब से, तो मेरे को क्या होनी चाहिए, मेरा कमीशन का जो रेट है वो बढ़ना चाहिए। मतलब मेरे को गैरी डिमांड्स टू बी पेड हाई सैलरी एज हैरी, मतलब गैरी को भी इतना पेमेंट होना चाहिए, हैरी के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। मतलब जो इसको इतना पेमेंट मिल रहा है उतना पेमेंट गैरी को भी मिलना चाहिए। बट यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हुआ था? एग्रीमेंट यहाँ पे क्या है? ये अपना एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था क्या कि हैरी को 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा और गैरी को 10% कमीशन प्रॉफिट पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे गैरी की डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं की जाएगी अकॉर्डिंग टू द ओरल एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से ये फुलफिल नहीं की जाएगी। अब सेकंड उनका क्वेरी क्या है? सेकंड क्वेरी है हैरी डिमांड्स दैट ही सन सैरी बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25%। मतलब जो ये सैरी आ रहा है वो, चलो एस ले ले इसको, एस ये 25% के प्रॉफिट में, सॉरी 25% बिजनेस में हिस्सा होना चाहिए, उसको एडमिट करेंगे तो आगे मैं पूरा रीड कर रहा हूं। 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट विच गैरी डिसएग्री। मतलब यहाँ पे क्या है, जो उसके सन को लाना चाह रहा है, हैरी बोल रहा है कि मेरे सन को 25% प्रॉफिट मेरे में से दिया जाएगा, मतलब हैरी के शेयर में से 25% प्रॉफिट दिया जाएगा। बट गैरी ऐसा बोल रहा है कि नहीं, उसको हम एडमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, लास्ट पॉइंट था क्या कि कोई भी पार्टनर हो, क्या कोई भी पार्टनर हो उसको क्या दिया जाए, मतलब कोई भी पार्टनर को ऐड करना हो तो दूसरे पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। तो यहाँ पे एस को ऐड करना है तो एच का सन है एस, तो एस को ऐड करना है। बट ये जी क्या बोल रहा है कि नहीं ऐड करना, मतलब गैरी बोल रहा है कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि उसको ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। तो ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहला जो सॉल्यूशन था गैरी की डिमांड फुलफिल नहीं होगी, और सेकंड क्या होगा, हैरी के सन को एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये सिंपल क्या था, एक ओरल एग्रीमेंट का हमने क्वेश्चन देखा।